नमस्कार, न्यूज़ की जुड़ने आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बावा जी हैं और उनसे हम जानकारी चाहते हैं कि पार्टी की किस तरह की गतिविधियाँ चल रही हैं, क्योंकि चुनाव अभी 6 महीने बाद में हैं, परंतु जो पार्टियाँ हैं वो सक्रिय हो गई हैं और राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते क्या यहाँ पर तैयारियाँ हैं सर? देखिए, बहुजन समाज पार्टी चुनाव होने के तुरंत बाद, आपने कहा अभी 6 महीने चुनाव में बाकी हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने जब 2018 में चुनाव लड़ा और 6 विधायक हमारे चुनाव जीत कर आए, उसके बाद से ही बहुजन समाज पार्टी ने अपनी तैयारी प्रारंभ कर रखी है। और अब की बार मैं ये बता देना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी पूरी 200 की 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और चुनाव लड़के इतनी सीटें जीत कर आएगी कि किसी भी दल को यह बहुमत नहीं मिले और फिर बहुजन समाज पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिले। ये प्रयास हम लोगों ने अब की बार किए हैं और विशेष रूप से अब की बार हम लोग 60 सीटों को चिन्हित करके चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें पूर्वी संभाग है जहाँ बहुजन समाज पार्टी का जनाधार हमेशा मजबूत रहा है, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, अलवर है, सवाई माधोपुर है, दौसा है, उस बाद शेखावाटी में सीकर है, झुंझुनू है, चूरू है, हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, नागौर है, जोधपुर है, बाड़मेर, जालौर, कोटा, ये जो तमाम ज़िले हैं यहाँ बीएसपी का जनाधार पीछे काफ़ी मजबूत रहा है। तो इन 60 सीटों को चिन्हित हम लोगों ने किया। विशेष रूप से सारे हमारे जो पदाधिकारी हैं, चाहे इवन प्रदेश के प्रभारी हैं, मैं स्वयं हूँ, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, सचिव, सारे लोग उन 60 सीटों को ही हमने टारगेट करके उन सीटों पर लगे हुए हैं। उन सीटों पर हम बूथ कमेटियाँ बना रहे हैं, सेक्टर कमेटियाँ बना रहे हैं, बार बार हम लोगों के दौरे हो रहे हैं। और हमारा अब की बार लक्ष्य है, क्योंकि 2018 में हमारे 6 विधायक चुनाव जीत कर आए और 6 की 6 को कांग्रेस ने खरीद लिया। इससे पहले 2008 में भी हमारे 6 विधायक जीत कर आए और उस समय भी अशोक गहलोत की सरकार थी, उस समय भी हमारे विधायकों को कांग्रेस ने खरीदने का काम किया। अब की बार हम लोगों ने ये तय किया है कि अब की बार हम लोग 6 नहीं 60 विधायक जिताएंगे और राजस्थान में अपनी सरकार बनाएंगे। जब 60 विधायक हमारे जीत कर आएंगे तो फिर भागने की तो बात ही नहीं है। हम मजबूती के साथ राजस्थान में काम करने में लगे हुए हैं और हमें पूरा भरोसा है कि अब की बार राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी इतिहास रचेगी और अपनी सरकार बनाएगी। सर, आपने कहा कि आप 60 विधायक जिता पाएंगे, 6 विधायक से ज़्यादा अभी तक बढ़े नहीं पिछले कार्यकालों को देखा जाए, तो किस तरीके की रणनीति आप तैयार करेंगे कि 60 विधायक जीत पाएँ? अगर 60 विधायक अगर जीत पाते हैं तो पार्टी, चाहे सरकार कोई भी बनाए, आपकी पार्टी बनाए चाहे कोई बनाए, परंतु और पार्टियां सरकार नहीं बना पाएंगी। तो 60 विधायक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, पर उसके लिए क्या रणनीति अपनाएंगे आप? देखिए, मैंने कहा ना कि हम चुनाव तो पूरी 200 सीटों पर लड़ रहे हैं। तैयारी हमारी 200 सीटों की है, उम्मीदवार भी हम लोगों ने तय करना शुरू कर दिया, लेकिन 60 सीट जीतने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। उन 60 सीटों को चिन्हित करके हम लोगों ने काम शुरुआत कर दी है और 60 सीट जब जीत जाएंगे तो आप अच्छी तरह जानते हो किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा। और जब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा तो फिर उत्तर प्रदेश की तरह हमें राजस्थान में सरकार बनाने का मौका मिलेगा। पर बीजेपी और कांग्रेस जो पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है और यहाँ पर उनकी सरकारें रही हैं, नंबर से देखें या इस तरीके जो यहाँ पर राजस्थान का जो इतिहास में रहा है, तो क्या कैसे पॉसिबल हो पाएगा? और बीजेपी पार्टी भी इस टाइम पे काफ़ी मजबूत है। देखिए, सब कुछ पॉसिबल है। बहुजन समाज पार्टी का इतिहास रहा है 2008 में, जब हम लोगों ने मजबूती के साथ चुनाव राजस्थान में लड़ा। उस समय हमारे 6 विधायक जीत कर आए, 14 उम्मीदवार हमारे थोड़े थोड़े मार्जिन से चुनाव हार गए। 30 सीटों पर हमने 20,000 से लेकर 60,000 तक वोट लिया। उस समय राजस्थान में ये हालात से बड़ा नेता, चाहे वो किसी भी दल में था, वो बीएसपी में अपना भविष्य तलाश रहा था। और चाहे वो कोई बुद्धिजीवी था, पढ़ा लिखा था, अधिकारी कर्मचारी ब्यूरोक्रेट थे, चाहे कोई लीडर था, हर व्यक्ति उस समय ये कह रहा था कि अब की बार राजस्थान में बीएसपी अपनी सरकार बनाएगी, बीएसपी पावर में आएगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमने मजबूती से जब काम करना प्रारंभ किया, बीएसपी का वोट हर विधानसभा में है, 200 विधानसभाओं, प्रत्येक विधानसभा में बीएसपी का वोटर है। एक भी बूथ ऐसा नहीं है जहाँ बीएसपी का वोट ना हो। तो 60 सीटें जीतना कोई बड़ी बात नहीं है भाई। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा लगता था कि क्या बसपा सरकार में आएगी, क्या सरकार बना पाएगी क्या, क्योंकि उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। और दूसरे शब्दों में कहना चाहूँगा, धार्मिक नगरी भी है। वहाँ तमाम धार्मिक स्थान है, गंगा, जमुना, सरस्वती, सोरो, मथुरा, काशी, अयोध्या, बाबरी मस्जिद, ऋषिकेश, बनारस। तो उस प्रदेश में, जो देश में आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश है,
उस प्रदेश में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि बहन कुमारी मायावती वहाँ चीफ मिनिस्टर बनेगी, लेकिन वहाँ भी सरकार बनी, वहाँ मुख्यमंत्री बहन जी बनी। तो यह भी ये कुछ संभव है, राजनीति में सब कुछ पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, और हम लोग इसी टारगेट के साथ काम कर रहे हैं। सर, युवा बड़ा भविष्य तलाशते हैं राजनीति में, तो युवाओं के लिए क्या आपने इस तरह रणनीति बनाई, कितनी % सीटें रहेंगी या क्या आपका आंकड़ा रहेगा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, या हमारे जो नेशनल केंद्रीय कोऑर्डिनेटर आदरणीय रामजी गौतम जी, या जो है हमारे दूसरे केंद्रीय कोऑर्डिनेटर सुरेश आर्य जी, तो हम सबको आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने निर्देश दिया हुआ है कि हम जो संगठन का सेटअप तैयार कर रहे हैं, चाहे वो बूथ है, सेक्टर है, विधानसभा है या जिला है, 50% हम युवाओं को भागीदारी उसमें दे रहे हैं, संगठन में ले रहे हैं। तो युवा जो कुछ समय के लिए भ्रमित हो गया था, वो बीएसपी में अपने साथ मजबूती के साथ जुड़ रहा है। लगातार हम जो जनसभाएँ कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएँ कर रहे हैं, और विशेष रूप से जो हमारा राजस्थान में आज अभियान चल रहा है कि बसपा चली गाँव की ओर, उसमें तमाम युवा नुक्कड़ सभाओं में उमड़ रहे हैं और उनका जुड़ाव बढ़ रहा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि अब की बार राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी इतिहास रचेगी, अपनी सरकार बनाएगी। पार्टियां जो बात करती हैं कि शोषण मुक्त की बात करते हैं, जन कल्याण की बात करते हैं, परंतु बीजेपी को या कांग्रेस को देखा जाए तो बहुत ही अत्याचार राजस्थान में हो रहा है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार राजस्थान में हर 5 साल में बदलती है। तो पिछले 30 साल का इतिहास आप लोग देख लीजिए। आज बीजेपी, कांग्रेस है, इससे पहले बीजेपी थी, उससे पहले कांग्रेस, उससे पहले बीजेपी, उससे पहले कांग्रेस, उससे पहले बीजेपी। 30 साल का इतिहास है। लेकिन खासकर जो एससी के लोग हैं, एसटी के लोग हैं, मूल ओबीसी के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, इन पर जुल्म, जाति, अन्य अत्याचार लगातार बढ़ता रहा है। सरकार चाहे किसी भी बदल गई, किसी भी पार्टी की रही हो, लेकिन जुल्म, जाति, अन्य अत्याचार बंद नहीं होता। और बड़े शर्म की बात है, राजस्थान में तो आज 75 साल की आज़ादी के बाद भी दलित समाज का दूल्हा जो है घोड़ी पर बैठ के सम्मान के साथ अपनी शादी नहीं कर सकता। तो सरकार अगर कोई मान सम्मान दे सकती है तो बहुजन समाज पार्टी दे सकती है। कांग्रेस हो या बीजेपी कभी भी नहीं चाहती कि दलित समाज के लोगों को मान सम्मान मिले। इसलिए लोग भी समझ रहे हैं कि अगर हमें मान सम्मान कहीं मिल सकता है तो वो पार्टी है बीएसपी, और अगर कोई हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सकता है तो वो नेता है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। कांग्रेस सरकार में 4 मंत्री बैठे हुए हैं, एससी के और एसटी के बहुत सारे हैं, परंतु वो आवाज़ नहीं उठाते हैं जब अत्याचार होते हैं एससी के लोगों पर, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस में मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने एससी के जो 4 मिनिस्टर बनाए हैं वो उस इलाके से बनाए हैं जब बहुजन समाज पार्टी की ताकत लगातार बढ़ रही है। चाहे वो भरतपुर हो, अलवर हो, दौसा हो, उसी इलाके से उनको बनाया गया है। तो ये केवल दिखावटी मंत्री बनाए हुए हैं, पावर इनके पास नहीं, सारे पावर मुख्यमंत्री जी के पास है। केवल उनको दिखाने के लिए पालतू तीतर बना के उनको लगाया हुआ है। वो समाज का भला नहीं कर सकते। केंद्रीय जब दिल्ली की बात करें, वहाँ पर पहलवान, महिला पहलवान धरना दे रहे हैं, और उस मंत्री के ऊपर जो उनको संघ का अध्यक्ष बना रखा है उसको, परंतु उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हो। एफआईआर दर्ज होती है तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, कमेटी बना के उसको बस लिपापोती कर दीजिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, चाहे मंत्री या सांसद किसी भी पार्टी का हो, अगर महिला पहलवानों ने जो महिला पहलवान जो देश के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ते हैं, देश के लिए मेडल जीत के लाते हैं, उन्होंने अगर आरोप लगाया है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और निष्पक्ष जांच करके अगर वो दोषी है तो कार्रवाई होना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। सर ने जिस तरीके से जवाबों अच्छे तरीके से दिए गए, किस तरीके से महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, महिला पहलवानों के ऊपर जो हुआ है, उसके लिए निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। और राजस्थान में जो चुनाव जो होने हैं आने वाले समय में, उनके लिए भी बड़ी अच्छी तरीके से तैयारी बीएसपी पार्टी की चल रही है, और हर कार्यकर्ता तक पहुंचने की उन्होंने एक प्रेरणा ली है कि वो जाएंगे और उनसे अपनी बात रखेंगे, और आने वाले समय में बीएसपी पार्टी मजबूत होगी। देखते रहिए न्यूज़ क्विज इंडिया से, मैं अजीत सिंह।